स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 18 में मानीच रिएक्शन को। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, आप लोगों ने सुना ही होगा, क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है मानीच रिएक्शन। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर अपना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मानीच रिएक्शन के नाम से आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा होगा। और एक तरह का रिएक्शन होता है जनरली एमीन वाला, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो एमीन वाले चैप्टर में रिएक्शन आता है मानीच रिएक्शन। क्लास 12 में भी एमीन वाला जो चैप्टर उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए मानीच रिएक्शन। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिर्फ रिएक्शन ही नहीं पूछा जाता है आपसे, जब भी पूछा जाएगा तो मैकेनिज्म के साथ आपसे पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म के साथ मानीच रिएक्शन को किस तरह से आप लोग लिखेंगे अपने एग्जाम में, उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर देखिए यहाँ पर दो तरीके से आपका आंसर बन सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं पूरा छापने मत लग जाइएगा, नहीं तो आपका जो आंसर होगा ना वो बिल्कुल समझिए कि पहाड़ बन जाएगा। पहाड़ बनने का मतलब ये है कि कई पेज का आपका आंसर हो जाएगा और आप लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, आपकी टाइम भी जाएगी। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस भी इसी चक्कर में छूट जाएं, जबकि आपको सभी क्वेश्चंस आएंगे, ये तो बिल्कुल गारंटी है। अगर आप इस चैनल से लगातार पढ़ते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। देखिए, जब आपसे सिर्फ मानीच रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, लॉन्ग में पूछा जाए, शॉर्ट में तो नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग में ही हमेशा पूछा जाएगा। तो जब भी मानीच रिएक्शन के नाम से आपको अलग से सेपरेट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पूरा आपको ये भी लिखना है, साथ में आपको मैकेनिज्म भी देना है। लेकिन कई बार आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन में पूछता है सिर्फ मानीच रिएक्शन और ऑप्शन में कर के देता है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले पेपर में, इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप लोग देखेंगे तो गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें भी देखिए गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस जो हम लोग पढ़े हैं उसका भी आपको क्या लिखना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी में देखेंगे आप तो 3 सेक्शन आपसे पूछा गया, एक तो पहला ए वाला गाटरमान, दूसरा मानीच रिएक्शन और तीसरा आप देखेंगे बर्च रिडक्शन पूछा गया, जो कि अभी हम आपको करवाया नहीं है, जल्दी ही आने वाली वीडियोज़ में हम आपको करवा देंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अभी आप पूरा उसका एक बार जो थियरी होती है, थियरी टाइप जो लिखा जाता है उसको आप लोग लिखेंगे, वन लाइनर वाला आप रिएक्शन देंगे। इसके बाद आप मैकेनिज्म देने जाएंगे। तो आप बताइए, सिर्फ 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, सिर्फ 7.5 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ सेक्शन सी में 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करना होता है, आपको पता ही है। सिर्फ 500 वर्ड में आपको लिखना है, 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। और तीनों रिएक्शन का अगर आप पूरा मैकेनिज्म के साथ और उसका जो छोटा सा एक इंट्रो होता है वो भी अगर आप लोग देते हैं, वन लाइनर वाला रिएक्शन भी अगर आप लोग देते हैं, तो आप खुद सोच करके बताइए कि क्या आपका रिएक्शन सिर्फ आपका जो पूरा आंसर होगा इन तीनों का मिला करके क्या सिर्फ 500 वर्ड का होगा। 500 वर्ड का तो सिर्फ एक हो जाएगा आपका, एक या 1.5 मिला करके आपका सिर्फ 500 वर्ड का हो जाएगा। तो ये तीनों का मिला करके आपका तो 15-20 नंबर का हो जाएगा। आप लोग इतना लिख देंगे इसके बारे में। तो इतना नहीं लिखना है, आपको दिमाग से काम लेना है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाए, जैसे अभी आप देखेंगे तो इसका जो इसी पेपर का ये जो 10 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें भी आप लोग देखेंगे तो आपका एक अलग पूछा है, 1, 2, 3 और तीनों आपको करने हैं। ये भी पूरा 7.5 नंबर का है। अब इसमें भी सबका सब रिएक्शन ही है, पर्किन रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल बाई HiO4 है, फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन एमाइड्स है। तो इन सभी का भी अगर आप लोग पूरा का पूरा डिटेल अगर देने लग जाएंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि 500 वर्ड से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगा। आपको नंबर उतना ही मिलना है तो आपको फालतू टाइम क्यों देनी है, आपको उससे ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है। अगर आपको सिर्फ 7.5 नंबर ही, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा डिटेल में लिख देंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको दिमाग से काम लेना है। करना क्या है, सिर्फ और इस तरीके से जब भी पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैकेनिज्म लिखना है, बाकी एक वर्ड नहीं लिखना। सीधे आप मैकेनिज्म से स्टार्ट करिए और 2-3 लाइन का आप देखेंगे मैकेनिज्म होता है, उसको दे दीजिए। इसका भी मैकेनिज्म, इसका भी मैकेनिज्म, इसका भी मैकेनिज्म, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तीनों का अगर आप लोग मैकेनिज्म देंगे तो तीनों का मैकेनिज्म मिला करके 2 से 2.5 पेज का आपका ये आंसर बन करके तैयार हो जाएगा।
ठीक है। तीन तीन या चार चार स्टेप का आप देखेंगे मैकेनिज्म होता है इन सभी का, वो आपको मैकेनिज्म पूरा दे देना है। अगर आपको फिर लगता है कि हाँ थोड़ा सा अगर छोटा हो गया तो आप किसी के बारे में थोड़ी बहुत मेंशन कर दीजिए, आपका उतना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनर के पास कि आपका वर्ड मैच करे कितने वर्ड का आप लिखे हैं, या आपका पूरा पढ़ने जाए, पूरा आपका रामायण पढ़ने जाए, इतना उसके पास टाइम नहीं होता। वो देखता है कि हाँ आप इसका जो मेन मुद्दा है पूछने का इसमें वो ये होता है कि आप मैकेनिज्म को डिटेल में दिखाए हैं कि नहीं दिखाएं। आपको मैकेनिज्म भी स्टेप बाय स्टेप वो नहीं देखने जाएगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि मैकेनिज्म आप किए हैं कि नहीं किए हैं, और किए हैं तो उसमें थोड़ा सा देखने के बाद ही पता चल जाता है कि आप गलत किए हैं कि अच्छा किए हैं। वो आप स्टेप बाय स्टेप अगर किए हैं तो देखते ही समझ जाएगा कि हाँ इसमें ठीक ही हुआ होगा, और बिल्कुल आपको नंबर प्रोवाइड कर देगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरीके के जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, रिएक्शंस आपसे पूछे जाएं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म को ही मेंशन करें जब भी 2-3 ऑप्शन इस तरीके से करके दिया जाए। तो इसके बाद अगर आपको लगता है कि शॉर्ट है तो आप लोग मैकेनिज्म के लास्ट में वो जो बातें होती है उसको लिख देंगे, चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा तो आपकी टाइम भी बचेगी, आपका सटीक जिसको हम लोग आंसर बोलते हैं सटीक आपका आंसर भी होगा। एग्जामिनर भी देख करके खुश हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल जो हम चाहते थे वो हमको मिल गया है आंसर, और जब मिल गया तो बिल्कुल नंबर प्रोवाइड करने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि लड़का इंटेलिजेंट है। ठीक है, पूरा शो करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने आंसर पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से आंसर आपके एग्जाम में मेंशन करना है। अगर आपको पूरा सेपरेट अगर पूछा जाता है मानिच रिएक्शन तो आप इतना ये जो मैटर अभी हम आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाने वाले हैं ये भी आप लोग मेंशन करेंगे, लिखेंगे। नहीं तो सिर्फ आप मैकेनिज्म दे करके, मैकेनिज्म भी आपका देखेंगे एक पेज में लगभग धीरे धीरे आपका चला जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब फैला करके लिखिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम छोटा छोटा लिख करके 2 लाइन में ख़त्म कर दें मैकेनिज्म, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से पूरा बड़ा थोड़ा सा लिखना है और ठीक से लिखना है ताकि दिखाई दे जाए, ठीक से दिखाई दे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर एकदम देखते ही खुश हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको पकड़ना पड़े ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन कहाँ है, खोजना पड़े उसको, बिल्कुल वो लेकर के जो एक लेंस आता है लेंस लेकर के बिल्कुल खोजना पड़े उसको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा ठीक तरीके से आपको लिखना है। सेपरेट पूछता है तो आपको ये भी लिखना है, नहीं पूछता है तो इतना आपको नहीं मेंशन करना है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं तुरंत मानिच रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। मानिच रिएक्शन क्या है, किस तरीके से इसको आपको करना है, इसमें होता क्या है, कौन सा रामायण इसमें होता है, उस पूरे रामायण को आज हम लोग लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, आप तुरंत समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड वाले चैप्टर, एल्डिहाइड और एमीन का जो चैप्टर होता है, एल्डिहाइड और एमीन दोनों में ही आपको ये मैच होता दिखेगा। एल्डिहाइड, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड लेना है, तो मेनली HCHO की बात हो रही है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको आप लोग बोलते हैं HCHO। ठीक है, तो मेनली HCHO को लेना है विद एमीन। और एमीन में किसको लेना है, तो एमीन या तो 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो, या तो 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। 3 डिग्री नहीं होनी चाहिए, तो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री। ठीक है, तो रिएक्शन आपको करवाना है किसका रिएक्शन, एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड का, और एमीन आपको लेना है 1 डिग्री वाला या फिर 2 डिग्री वाला। एंड द एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, और 3 चीज़ आपको लेनी है जनरली। एक तो आपको एल्डिहाइड आपने ले लिया, एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड आपने ले लिया, दूसरा आपने एमीन ले लिया और एमीन में आपने 1 डिग्री या 2 डिग्री ले लिया, और तीसरे में आपको लेना है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। अब आप बोलेंगे सर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड सच एज एसिटोफिनोन, हम एसिटाल्डिहाइड बोलने जा रहे थे वो गलत है, एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन जो होता है आप देखेंगे एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड होता है। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड हम लोग किसे बोलते हैं, तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड नाम से क्लियर आपको लग रहा होगा, ऐसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोजन क्या हो, एक्टिव हो। ऐसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोजन क्या हो, एक्टिव हो। एक्टिव होने का मतलब क्या है, मुफ्त टाइप का, यानी कि एकदम बिल्कुल कुछ भी करने से पहले सोचता विचारता ना, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कुछ भी करने से पहले सोचते अरे बेइज्जती हो जाएगी इसमें वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे कर दिया तो वो मज़ा लेगा, ऐसे कर दिया तो वो मज़ा लेगा, बेइज्जती हो जाएगी, 3-5 ये सब कुछ नहीं सोचने वाला हाइड्रोजन हो। ऐसा हाइड्रोजन बिल्कुल फ्रैंक हो, एकदम बिल्कुल मॉडर्न टाइप का हो, एकदम कुछ भी ना सोचे, एकदम बिल्कुल कुछ भी किसी भी हद को पार करना हो पार कर जाए बिना सोचे समझे, तो ऐसा वाला हाइड्रोजन
हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए। अब आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा हाइड्रोजन जो अपने घर को भी छोड़ करके भाग जाए, धोखा दे दे अपने घर वालों को, वैसा वाला हाइड्रोजन चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन उसको बोलते हैं, मतलब वो परवाह ना करे कि मेरे घर वालों की बेइज्जती होगी या भाड़ में जाए घर वाले, कुछ भी हो जाए उससे नहीं मतलब, ये बिल्कुल एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है कि इसको बाहर से बढ़िया ऑफर मिला, बाहर से बढ़िया ऑफर मिलने का मतलब अगर बाहर किसी से चक्कर चला और अगर पसंद आ गया कोई, तो समझिए कि निकल लेगा धीरे से, सोचने विचारने वाला ये नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को जनरली हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल वे में अगर हम आपको बताना चाहें तो ऐसा कंपाउंड जिसमें से हाइड्रोजन को आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर है? बस इतनी सी बात थी, थोड़ा सा हम आपके मनोरंजन के लिए उसको घुमा फिरा के बोलते हैं। चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ये तीन चीज़ें तो आपको लेनी ही लेनी है। एक बार मैं फिर से आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अभी के अभी याद हो जाए। पहला आपको एल्डिहाइड लेना है HCHO, दूसरा आपको एमीन लेना है 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला, तीसरा आपको लेना है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड में किसको लेना है, तो एसीटोफिनोन को लेना है। अब कोई मुखिया तो होना चाहिए, अगर यहाँ पर कुछ काम गड़बड़ होने जा रहा है, शादी ब्याह वाली बात है, तो जायज़ सी बात है कि कोई मुखिया तो होना चाहिए, वहाँ पे कोई पंडित जी होने चाहिए। तो पंडित जी, मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी कौन होंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन, ये शादी होने जा रही है। किसकी 3 लोगों की होने जा रही है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 लोगों की कैसे होगी, होती तो 2 ही की है, लेकिन यहाँ पे भाई रिएक्शन है, ये वो वाली शादी नहीं जो हम लोग करते हैं, ये रिएक्शन वाली शादी, केमिस्ट्री वाली शादी। केमिस्ट्री में 3 या 4 लोग की भी कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एल्डिहाइड, एमीन और एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड सच एज एसिटोफिनोन लेकर के पंडित बाबा को बुलाएंगे और यहाँ पर 3 लोग की शादी हो रही, तो एक पंडित से काम चलेगा? नहीं चलेगा, 2 पंडित बुलाना पड़ेगा। और उन दोनों पंडित का नाम क्या होगा, एसिड भी होंगे, एसिड महाराज भी और बेस महाराज भी होंगे, ताकि एकदम मंत्र एकदम तगड़ा चलना चाहिए, है ना। जब तगड़ा चलेगा तभी बढ़िया वाली शादी होगी। 2 फॉर बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड। जब जायज़ सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी कुछ न कुछ निकलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 लोगों को बिल्कुल एक ही मिलाया जा रहा है, 3 लोगों को बिल्कुल कंबाइन किया जा रहा है, 3 लोगों को बिल्कुल एकदम, हम क्या आपको बताएं, ऐसे समझ लीजिए कि 3 लोग के गले में पट्टा डाला जा रहा है ना। पट्टा डाल करके कहीं पर एक जगह बांध दिया जाएगा, खूंटा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जब बांध दिया जाएगा तो बांधने के बाद उसी के चारों तरफ ऐसे क्या करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। तो एसिड बेस पंडित बाबा की प्रेजेंस में तुरंत हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो जो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड। इन 3 लोग से जो आप समझ सकते हैं जो प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड बनेगा। अब आप बोलेंगे सर ये बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड कौन है, इनका तो नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं तो हम इसको दूसरी बार भी सुना देते हैं। बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड। अब ये हमको ना बताना पड़े कि बीटा कौन सा होता है, अल्फ़ा कौन सा होता है और गामा कौन सा होता है। 2-3 वीडियो में हम लगातार आपको डिटेल में बताए हैं कि बीटा, गामा, अल्फ़ा क्या होता है। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुरंत आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड बनेगा। कहने का सेंस ये है कि उसमें एमिनो ग्रुप जो होगा वो बीटा पर होगा और एक आपका कार्बोक्सिल कंपाउंड होगा। कार्बोक्सिल कंपाउंड का मतलब है उसमें CO ग्रुप लगा होगा या फिर CHO ग्रुप लगा होगा, दोनों में से कोई एक ग्रुप लगा होना चाहिए। सिर्फ कार्बोक्सिल कंपाउंड की बात कर रहा है, तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इस कॉल्ड मानिच रिएक्शन। सिंपल सी बात है, इसी रिएक्शन को हम लोग मानिच रिएक्शन बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं तुरंत फटाफट। क्या है, एल्डिहाइड लेना है। एल्डिहाइड में कौन, SCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड लेना है। एमीन में कौन, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री लेना है। इसके बाद तीसरा कौन सा लेना है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड में किसको, एसिटोफिनोन को लेना है। और तीनों को लेकर के 2 पंडित बाबा को बुलाना है। और दोनों पंडित बाबा कौन से होंगे, एसिड और बेस। एसिड और बेस जो ही एकदम मंत्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कुछ ना कुछ लास्ट में प्रोडक्ट आएगा, और जब प्रोडक्ट आएगा तो उस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड। क्या होगा, बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड। क्लियर है, इस कॉल्ड मानिच रिएक्शन। अब फटाफट हम लोग एक लाइन वाला रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए आपका आ गया एसिटोफिनोन। ये देखिए एसिटोफिनोन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन कुछ नहीं है, क्या है,
कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप ले लीजिए बेंजीन और बेंजीन के सिर पर बैठा दीजिए ला करके CH3CO को, किसको, CH3CO को लेकर ला करके बैठा दीजिए, एसिटोफिनोन बन करके आपका तैयार हो जाएगा। तो बेंजीन के सर पर कौन बैठा होता है, CH3 कौन है, CH2 और H मिल करके यहाँ पर CH3 और CO, तो CH3 और ये CO जब यहाँ पर लग जाते हैं बेंजीन के साथ तो इस टोटल को मिला करके बोला जाता है, टोटल मीन्स वाला टोटल मत समझिएगा जो पीने वाला होता है ना, टोटल आप लोग जानते होंगे, वो वाला नहीं टोटल है यहाँ पर। टोटल का मतलब ये टोटल मिला करके कौन सा टोटल बन जाता है, एसिटोफिनोन हो जाता है। तो एसिटोफिनोन हो जाएगा। दूसरा आपको कौन सा लेना था, दूसरा आपको लेना था एल्डिहाइड लेना था। एल्डिहाइड लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैटर, सॉरी ये वाला मैटर CH2 और O, ये देखिए CH2 और O, ये जो कंपाउंड लिखा गया है इस कंपाउंड का नाम ही है फॉर्मेल्डिहाइड। आप बोलेंगे सर फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला तो HCHO होता है, यहाँ पर तो CH2O लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, ये किस तरफ से हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसीलिए बोले हैं थोड़ा सा आँख अपनी ओपन करके रखा करिए, और जब ओपन रखा करेंगे तो आपको एकदम दिखाई दे जाएगा। और सिर्फ ओपन करने का मतलब ऐसा नहीं होता कोई एकदम बड़ा एकदम फाड़ लीजिए आँख ताकि कोई देखते ही डर जाए, वो डराने वाला नहीं, उसमें एकदम बिल्कुल एक्सरे लगा करके रखिए। एक्सरे लगा करके रखने का मतलब क्या होता है, एक्सरे लगा करके रखने का मतलब ये है कि बिल्कुल अंदर की बात देख लीजिए, है ना। बाहर से आप देखिए एकदम आपको अंदर का दिख जाना चाहिए। तो अंदर का अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो अंदर का जब देखेंगे तो ये देखिए जो CH2 है ना, CH2 में जो यहाँ पर जो HCHO होता है, HCHO का जो 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को मिला करके बोल दिया गया है यहाँ पे CH2 बोल दिया गया है। तो CH2 और जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, वही बात यहाँ पर लिखी गई है, बस दोनों हाइड्रोजन को एक साथ करके CH2 बना दिया गया है। तो और कोई कलाकारी यहाँ पे नहीं करी गई है। तो और अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पर हो गया, ये बताइए आप कितने डिग्री का एमीन है, कितने डिग्री का एमीन यहाँ पर लिया गया है। तीसरा हमको एमीन लेना था, तो एमीन में कितने डिग्री का लिया गया है। तो जो लोग भी थोड़ा सा एक्टिव होंगे, एक्टिव वाले, वो वाले एक्टिव नहीं जो भी हम यहाँ पे बताए हैं, एक्टिव का मतलब थोड़ा एक्टिव होकर के अगर पढ़ रहे होंगे तो वो लोग समझ गए होंगे 2 डिग्री है। कैसे 2 डिग्री है, जितना R ग्रुप लगा होता है उतना डिग्री होता है। आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन से कितना R ग्रुप लगा हुआ है, कितना गिनती तो आती होगी 1 2 3 4 5, तो 1 और 2। जब 2 R ग्रुप लगे हैं तो तुरंत आप लोग समझ गए होंगे कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। 1 R मतलब 1 डिग्री, 2 R मतलब 2 डिग्री, 3 R मतलब 3 डिग्री, 4 R मतलब 4 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 4 होगा ही नहीं, 4 इससे 4 बने नहीं, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तो सिर्फ 3 डिग्री तक हो सकता है। 3 हमको लेना नहीं था, एक या 2 लेना था, तो 1 या 2 में से 2 डिग्री एमीन हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं। इन तीनों का ही जब यहाँ पे रिएक्शन होगा, तीनों का ही जब महागठबंधन वाली शादी होगी, है ना, जो पार्टियां होती हैं जीतने के लिए क्या करते हैं, महागठबंधन करती हैं, ढेर सारी पार्टियां आपस में जुड़ करके बहुमत बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये सब भी बिल्कुल एकदम गठबंधन वाली शादी कर रहे हैं, 3 लोग मिलके कर रहे हैं शादी, है ना, गठबंधन वाली शादी। जब गठबंधन वाली शादी यहाँ पर होगी तो आप समझ सकते हैं कुछ न कुछ होगा, और कुछ न कुछ होगा तो तीनों का कुछ न कुछ होगा। तीनों का कुछ न कुछ कैसे होगा, इसका वाला हाइड्रोजन, एसिटोफिनोन देखिए एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है कि नहीं है, इसमें से देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें से देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इसका वाला हाइड्रोजन और एमीन में से भी निकलेगा एक जो हाइड्रोजन, 2 तो R ग्रुप हैं, तो R ग्रुप पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि R ग्रुप जो होते हैं बड़े बड़े अमीर वाले ग्रुप होते हैं। और अमीर वाले पे आप लोग जानते हैं अमीर को कोई नहीं बोलता है, अमीर को कोई नहीं बोलता है। और हाइड्रोजन बेचारा हमेशा गरीब, ये मतलब जब पैदा हुआ तभी से गरीब है, और ये कभी अमीर हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बेचारा एकदम ख़ानदानी गरीब है। जब ख़ानदानी गरीब है तो ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन मिल करके वही अपना वाला बना लेंगे। सबसे जो सस्ता वाला बनता है रिएक्शन में, कौन सा बनता है, बिल्कुल फ्री वाली चीज़, पानी बना लेंगे, वाटर, ठीक है। हमारे यहाँ तो फ्री होती है, बहुत जगह पे पानी भी बिकता है, तो फ्री वाली चीज़ बनाएंगे और उस फ्री वाली चीज़ का नाम होगा वाटर बना लेंगे। लेकिन ये जो महागठबंधन वाली जो शादी हो रही है इसका मंत्र कौन पढ़ेगा, तो वही पढ़ेंगे 2 पुजारी बाबा लोग, HCl और Na, जो कि एसिड और बेस हैं।
बाकी क्या बना होगा आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि तीनों लोगों का कि यहाँ पर महागठबंधन वाली शादी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लोग भाग नहीं पाएंगे। इसलिए बोले पट्टा लग जाएगा तुरंत, और जब पट्टा लग जाएगा तो उसी के आसपास नाचना है, भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, भागेगा कौन? सिर्फ इसमें से जो H2O होगा वो निकल जाएगा। बाकी ये वाला मैटर, ये वाला मैटर और ये वाला मैटर तीनों आपस में आकर के जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो ये देखिए बड़ा सा एक कंपाउंड बना लेंगे, और जब एक बड़ा सा कंपाउंड बना लेंगे तो इसी कंपाउंड का नाम होगा हमारा प्रोडक्ट, जो कि इस महागठबंधन से पैदा हुआ है, और उसका नाम होगा बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड, बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड। अब अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं हमारे वीडियोस पर, जो आप लोग पीछे से जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अब आप लोग खोज के बताइए बीटा एमिनो यहाँ पर क्यों कहा गया है, किस तरफ से, कहाँ से बीटा ये दिखाई दे रहा है आपको। तो तुरंत आप लोग समझ गए होंगे कि ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप। तो CO के बगल वाले अल्फ़ा, CO के बगल वाले अल्फ़ा, और इनके बगल वाले बीटा, है ना, जो बिल्कुल एकदम पड़ोसी होंगे वो सब अल्फ़ा पड़ोसी होंगे। जैसे आपका मान लीजिए आपका घर है, तो आपके घर के दोनों, ये मान लीजिए आपका घर है, ये मान लीजिए आपका घर है, तो आपके घर के बगल वाला पड़ोसी और इसके बगल वाला पड़ोसी कौन सा होगा? अल्फ़ा पड़ोसी होंगे। कौन से पड़ोसी होंगे? अल्फ़ा पड़ोसी होंगे। और आपके पड़ोसी के पड़ोसी जो होंगे वो कौन से पड़ोसी होंगे? वो आपके बीटा पड़ोसी होंगे, जबकि इनके अल्फ़ा पड़ोसी होंगे, है ना। तो ये मान लीजिए अगर आपका घर है, तो आपके घर के इधर वाले भी बगल वाले जितने भी एकदम बिल्कुल सटे हुए जितने भी पड़ोसी होंगे वो सब के सब कौन से होंगे? वो सब के सब अल्फ़ा पड़ोसी। और आपके पड़ोसी के पड़ोसी जो होंगे वो आपके क्या लगेंगे? बीटा पड़ोसी। और उनके भी पड़ोसी जो होंगे वो आपके कौन से पड़ोसी लगेंगे? गामा पड़ोसी लगेंगे। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गामा वाली बात नहीं है कोई, क्योंकि बीटा तक ही आकर के ख़त्म हो जा रहा है। तो ये आपका घर है, ये आपका अल्फ़ा वाला पड़ोसी, ये आपका बीटा वाला पड़ोसी। तो इस बीटा वाले पड़ोसी से कौन जुड़ा हुआ है? इस बीटा वाले पड़ोसी से जुड़ा हुआ है आपका एमीन। कौन जुड़ा हुआ है? एमीन जुड़ा हुआ है। जब एमीन जुड़ा हुआ है तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा एमिनो बनेगा? बीटा एमिनो इसलिए बनेगा क्योंकि ये बीटा वाले कार्बन से एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बीटा एमिनो ये आपका कार्बोक्सिल और ये पूरा मिलाकर के कंपाउंड बन गया है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में मानीच बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानीच बेस भी बोला जाता है। इसीलिए इस पूरे रिएक्शन का नाम हो जाता है मानीच रिएक्शन। और बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर H2O फ्री वाला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली हो गया अभी आपका एक लाइन का रिएक्शन। ये आपको तब लिखना है, कब लिखना है ये आपको हम पहले ही बता दिए, बार बार नहीं बताएंगे। तुरंत आ जाते हैं मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म इसका बहुत ही आसान सा है और सिर्फ 3 स्टेप का है। एक ही बार में हम आपको तीनों बता देंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के ठीक से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अब इसके मैकेनिज्म के सबसे पहले स्टेप में आपको सबसे पहले लेना है एमीन को। एमीन कौन सा होगा? तो एमीन होगा 2 डिग्री वाला। कौन सा वाला होगा? आप चाहें तो 1 डिग्री भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बोला गया है कि 1 डिग्री लीजिए चाहे 2 डिग्री लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जनरली 2 डिग्री लिया गया है ताकि आपको ठीक से समझ में आए, क्योंकि यहाँ से एक ही हाइड्रोजन को निकालना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों अगर R ग्रुप हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर 2 डिग्री लेना ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहें तो 1 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहेगा, तो चाहे इस हाइड्रोजन को निकालिए चाहे इस हाइड्रोजन को निकालिए, बात वही पड़ेगी। तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर 1 डिग्री लिया जाता है या फिर 2 डिग्री लिया जाता है। 3 डिग्री अगर आप लोग लेंगे तो इसमें से जो हाइड्रोजन वो आपका गायब हो जाएगा, कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं निकल पाएगा जो कि रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए 3 डिग्री हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो 2 डिग्री लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास कम हो जाते हैं और एक ही ऑप्शन बचता है, वही गरीब वाला, क्योंकि ये दोनों अमीर ग्रुप आ जाते हैं। तो गरीब वाला हमारा ऑप्शन बचता है, जिससे हम लोग आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं बिना सोचे समझे। तो तुरंत अब आते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म के सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको 2 डिग्री एमीन लेना है और इसके बाद आपको लेना है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेना है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में को थोड़ा सा फिर से एक बार आप लोग देखेंगे तो ट्विस्ट करके लिखा गया है। उसी फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO
HCHO, ठीक है। तो इसी को हम लोग घुमा फिरा के किसी भी तरीके से लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले आपको एमीन लेना है और फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। जब एमीन और फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो आप पहले मान लीजिए तीर उर कुछ नहीं लगी है, अब आप सोच करके बताइए रिएक्शन कैसे होगा, कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा, कैसे होगा, आप खुद सोच के बताइए। तो आप लोग अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले देखा करिए क्या किसी के ऊपर प्लस माइनस है, कहीं नहीं दिख रहा भैया, सब कुछ एकदम बिल्कुल मामला गोल है, कहीं प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, कहीं करंट नहीं आ रहा है। जब कहीं करंट नहीं आ रहा है, कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो आप बताइए तब क्या होगा। तुरंत दूसरे नंबर पर आप लोन पेयर खोजना स्टार्ट करिए। जब आप लोन पेयर खोजना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी, वैसे अब अगर आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर आपको मिलेगा और यहाँ पर नाइट्रोजन पर भी आपको लोन पेयर मिलेगा। और जब नाइट्रोजन पर लोन पेयर मिलेगा तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ से अटैक करके ऑक्सीजन जोड़ करके कोई फ़ायदा होगा नहीं, जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही है, बगल में कार्बन है, कमज़ोर वाले को पकड़ के दबोच के रखा हुआ है, इसको छोड़ना ही नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर अटैक क्यों करेगा। तो इसलिए आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन ही एक ऐसा बचता है जो अपने लोन पेयर का इस्तेमाल सही जगह पर करेगा। जब अपने लोन पेयर का इस्तेमाल सही जगह पर करेगा तो कैसे करेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसका लोन पेयर है, लोन पेयर इस्तेमाल करने की बारी आई, इसको दबा के रखता है नाइट्रोजन हमेशा लोन पेयर, अपने एक लोन पेयर को, कि जब समय आएगा तब इस बारूद का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा अटैक करेंगे कि दुश्मन के एकदम बिल्कुल छक्के छुड़ा देंगे। तो ये देखिए अटैक किया अपना लोन पेयर कार्बन के ऊपर, क्योंकि और कोई यहाँ पर है नहीं ऐसा जिसके ऊपर अटैक करने से कुछ फ़ायदा हो। बाकी सब गरीब हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके भी कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जुड़ना है कार्बन से, क्योंकि कार्बन बिल्कुल सदाबहार वाला है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल सदाबहार वाला है, इसी के ऊपर अटैक ज़्यादा होता है। और कार्बन से ही कंपाउंड, आप जानते हैं कार्बन के ही कंपाउंड ढेर सारे बनते हैं। तो पागलपंथी करके कोई मतलब है नहीं, बनाना है तो कोई अच्छा वाला कंपाउंड बनाओ। तो इसलिए नाइट्रोजन अटैक करता है कार्बन के ऊपर, और जब कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद कार्बन का प्रेशर बढ़ा देगा। प्रेशर कैसे बढ़ा देगा आप लोग समझ गए होंगे। कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा और अटैक करने के बाद एक बॉन्ड जोड़ने की कोशिश करेगा, भैया हम तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तुम्हारे पास रिश्ता लेकर के आए हैं, और ये लो मेरा गिफ्ट लो, और क्या बोलते हैं उसको, सगुन बोलते हैं ना, वो लेकर के आए हैं, ये लो रख लो, और रखने के बाद हमसे दोस्ती कर लो, और दोस्ती कर लो तो बाद में हम लोग रिश्ता भी कर लेंगे। तो ये जब दोस्ती करने यहाँ पे आएगा, बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ाने, तो कार्बन का प्रेशर बढ़ जाएगा। भैया हम 4 दोस्ती पहले से लेके निभा रहे हैं, 4 बॉन्ड मेरा बिल्कुल एकदम भरा हुआ है, मेरे पास जगह ही नहीं दोस्ती करने के लिए, तुम आ रहे हो दोस्ती करने के लिए। तो अब कार्बन को कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सोचेगा चलो एक नया दोस्त अगर मिल रहा है तो क्यों ना एक पुराने वाले से ज़्यादा क्लोज हैं, इस ऑक्सीजन से ज़्यादा क्लोज हैं, क्यों ना इसकी क्लोजनेस थोड़ी सी कम करके इससे भी दोस्ती कर लें। तो एक क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करेगा, भैया तुमसे तो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रख ली है, बहुत दिनों से तुमसे क्लोजनेस में है, तो एक काम करो, एक बॉन्ड अपना उठा लो, ताकि हम किसी एक नए पर्सन को भी आने का मौका दें। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसकी विनती सुन लेगा, तड़ से इसका प्रेशर हटाने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर ले लेगा, इसके प्रेशर को अपने ऊपर ले लेगा, कहेगा चलो भाई इतने दिन से मेरा साथ दी हो, अब तुम्हारा प्रेशर हटाने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तुरंत क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, अपने ऊपर उठाएगा, और जो ही अपने ऊपर उठाएगा इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज, माइनस, क्योंकि ले रहा है। लेने वाले के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज, देने वाले के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज। क्योंकि ये दे रहा है इसके ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि ये ले रहा है इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये हम आपको बार बार बताते हैं, ठीक है। अभी देखिए हाइड्रोजन बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और इन दोनों में दोस्ती हो गई है बिल्कुल। ये देखिए आपका CH2 और ये आपका ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हो गया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बिल्कुल यहाँ तक मामला आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में बिल्कुल दोस्ती हो गई। एमीन और एल्डिहाइड, एमीन और एल्डिहाइड में पहले दोस्ती हो गई है, अभी रिश्ता होना बाकी है, क्योंकि अभी दोनों के ऊपर प्रेशर बिल्कुल बना हुआ है। जिस दिन ये प्रेशर हट जाएगा, प्लस माइनस चार्ज जिस दिन हट जाएगा, समझ जाइए वहाँ पर महागठबंधन वाली शादी हो गई है। तो अब इसको हटाने की भी कोशिश करी ही जाएगी, क्योंकि अभी दोस्ती हुई है तो अब जानते हैं कि दोस्ती से आगे रिश्ता बढ़ेगा, और जब रिश्ता बढ़ेगा तो ये ऑक्सीजन बिल्कुल, जो ही यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आने का मतलब इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो ये बिल्कुल एकदम परेशान होगा, भैया कहाँ लेके तुमको ढोएं, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, कहाँ लेकर के उसको ढोएं।
तो ये बिल्कुल ताक में रहेगा, कोई ऐसा गरीब मिले जिसको दान कर दें, कोई ऐसा गरीब मिले जिसको दान कर दे जो भिखारी हो। तो भिखारी आप बताइए इसमें से कौन है, इसमें से भिखारी आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये वाला हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, साफ साफ एकदम बिल्कुल ये वाला हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज भी है, इसलिए ये और ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम है तो आप बताइए नाइट्रोजन मजबूत है कि हाइड्रोजन? ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन ज़्यादा यहाँ पे अमीर है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बिल्कुल बलवान है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, हाइड्रोजन का छीनने की कोशिश करेगा। तुम यहाँ से किसी तरह से अगर निकल जाओ हाइड्रोजन, तो ये जो मेरे ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी है वो कमी पूरा हो जाए। तो मतलब बिल्कुल हाइड्रोजन के ऊपर प्रेशर बना हुआ, ये भगाना चाह रहा है, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को भगाना चाह रहा है। और ऑक्सीजन ऐसा ही कोई गरीब खोज रहा है जो बिल्कुल एकदम जिसको कोई घर से अपने निकाल दिया हो। तो ये देखिए घर से अपने निकाल दिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन को, और जब निकाल दिया तो निकालने से पहले यहाँ से लालच दे दिया कि आओ भाई एकदम बिल्कुल तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल एकदम टेंशन मत लो, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें देता हूँ, तो मेरे घर आके रहो। तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन अपना देगा और हाइड्रोजन को खुशी खुशी अपने घर लेकर के आएगा और ला करके क्या बना लेगा, OH। क्या बना लेगा, OH बना लेगा। अब इसका भी प्लस चार्ज गायब, इसका भी माइनस चार्ज गायब। अब आप बोल सकते हैं यहाँ पर महागठबंधन वाली शादी हो गई है। वैसे अभी महागठबंधन नहीं हुआ, अभी सिर्फ गठबंधन हुआ है, क्योंकि अभी 2 ही लोग की शादी, अभी तीसरा वाला बिल्कुल एकदम वैसे ही पड़ा हुआ बेचारा अकेला है, अभी उसकी शादी करवानी बाकी है। अब यहाँ के बाद आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ही ये प्रोडक्ट बना, तुरंत इस प्रोडक्ट का रिएक्शन आप लोग सीधे करवा दीजिए इससे, एसीटोफिनोन से। एसीटोफिनोन से आप लोग सेकेंड स्टेप में सीधे रिएक्शन करवा करके सीधे इसका वाला OH और इसका वाला H ले करके आप लोग सीधे H2O बना लीजिए, तब भी वही बात पड़ेगी। सीधे देखिए H2O बन जाएगा यहाँ से, और यही वाला कंपाउंड आपका बन करके तैयार हो जाएगा, या फिर ये वाला कंपाउंड बनेगा और ये बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से OH अगर निकल जाएगा, आप देखिए यहाँ से अगर OH निकल जाए तो ये बचेगा, सिर्फ इतना मैटर सिर्फ बचेगा। और जब इतना मैटर बचेगा तो इतना मैटर बचने का मतलब क्या है, यहाँ से OH जब बॉन्ड लेकर के गायब हो गया है, मतलब ये लुट गया है, लुट गया मतलब दिया है मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बन जाएगा, और इसके साथ साथ इसका वाला OH और इसका वाला H मिल करके H2O बना लेंगे। और बाकी के जो होंगे, बाकी का जो होगा वो इस जुड़ करके यहाँ पे बाकी का जो होगा यहाँ पर C6H5C11O और ये CH2, क्योंकि इसका हाइड्रोजन चला गया है, और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये खुद ले लिया था, तो इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। सीधे सीधे कहें तो ये बन जाएगा प्लस चार्ज वाला, और ये माइनस चार्ज वाला 2 यहाँ पर बन जाएंगे इसी स्टेप में, सेकेंड वाले में। उसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग में लिखा गया, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से इसको लेकर के सीधे सेकेंड स्टेप भी करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर पहले इसको बनाया गया है, यहाँ से इसको निकाल करके ये प्लस चार्ज वाला बनाया गया है, और फिर से सेकेंड स्टेप में माइनस चार्ज वाला बनाया गया है, और थर्ड स्टेप में जा करके पूरा कंप्लीट रिएक्शन को किया गया है। तो दोनों हम लोग एक आपको हम बता दिए डायरेक्ट आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल वाला देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो ही ये बना, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो OH है, अब बताइए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा। ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर के दोनों बिल्कुल एकदम गठबंधन वाली शादी करके अपना काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम हंसी खुशी परिवार एकदम चल रहा है, कोई समस्या नहीं। तो बताइए रिएक्शन क्यों होगा रिएक्शन होगा ही नहीं। जब रिएक्शन नहीं होगा तो कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी तो करवानी पड़ेगी। अब गड़बड़ी करवाने के लिए जो ही बगल में एक खूबसूरत सा एसीटोफिनोन आता है, कौन आता है, बिल्कुल एकदम खूबसूरत वाला एसीटोफिनोन जो ही बगल में आता है और अपने हाइड्रोजन का लालच देता है, भाई हम हाइड्रोजन मेरे पास एकदम एक एक्स्ट्रा है, तुम जब चाहो ले लो। इसीलिए वहाँ पे लिखा गया है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक ऐसा है ना, बिल्कुल अगल बगल देखा तुरंत चक्कर चला लेता है। तो ये तुरंत बगल में इसकी जो ही आएगा चक्कर चलाने की कोशिश करेगा, और जब चक्कर चलाने की कोशिश करेगा तो मिलेगा कौन, सबसे सस्ते में यहाँ पे कौन है, OH ग्रुप है। कौन है, OH ग्रुप है, और OH के पास बिल्कुल लोन पेयर बरकरार है। तुरंत OH के ऊपर जो लोन पेयर बरकरार है ऑक्सीजन के ऊपर, ये अटैक कर देगा इसके वाले हाइड्रोजन पर, और इसके वाले हाइड्रोजन पर जो ही अटैक कर देगा तो ये देखिए H+ को लेगा, और लेने के बाद क्या बना लेगा यहाँ से, ये देखिए
OH और H यानी कि H2O बना लेगा और ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। जब ही ये H2O यहाँ से निकलेगा तो निकलने के बाद आप समझ सकते हैं यहाँ पे जब H2O निकल जाएगा तो निकलने के बाद क्योंकि यहाँ से बॉन्ड के साथ इस वाले बॉन्ड के साथ बिल्कुल H2O निकल गया है तो इसलिए CH2 के ऊपर आ गया है प्लस चार्ज। CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, यानी कि H2O यहाँ से निकलेगा और CH2 को भिखारी बना के निकलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ तक आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो H प्लस था ना, अब आप समझ गए होंगे H प्लस कहाँ से आया है, तो यहीं से आया है। अब आप इसी को थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए, सेकंड स्टेप में आप चाहेंगे तो इसी को कैसे लिखेंगे। आप सेकंड स्टेप में लीजिए एसिटोफिनोन को, ये कौन सा है? एसिटोफिनोन है। ये कौन सा है? एसिटोफिनोन है। अब इसमें ये देखिए OH ग्रुप ये जो आ रहा है ना, यही वाला OH ग्रुप है, देख रहे हैं। ये थोड़ा सा इसका वाला यहाँ पे लिखा गया, इसका वाला यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हम पहले बताए हुए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर OH कौन आ रहा है, यहाँ पर इसलिए बताया गया ना पहले स्टेप में, ताकि ये प्लस वाला बन जाए, दूसरे स्टेप में माइनस वाला बन जाए, इसलिए पूरी कहानी लिखी गई है। तो प्लस वाला यहाँ पर बन गया, ये आपको समझ में आ गया होगा इसके वाले H की मदद से। अब दूसरे स्टेप में आपको बनाना है माइनस वाला, कैसे? इसके वाले OH की मदद से, इसके वाले OH की मदद से कैसे बनाना है, देखिए ये आपका खूबसूरत वाला एसिटोफिनोन है और इसके बगल में आ गया मान लीजिए OH ग्रुप, मान लीजिए यहाँ से निकल गया और यहाँ से OH ग्रुप अगर निकल गया तो इसके ऊपर आ गया था प्लस चार्ज समझिए, और यहाँ से OH ग्रुप जो आया है यहाँ देखिए है, OH के ऊपर आप जानते हैं माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज होने का मतलब है कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास बिल्कुल इसका घर बिल्कुल एकदम भरा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एकदम बिल्कुल पड़े हुए हैं। और बगल में एक बेचारा एक्टिव हाइड्रोजन है, समझ लीजिए कितना खतरनाक है एक्टिव हाइड्रोजन, यानी कि एकदम थोड़ा सा भी इसको अगर कोई लालच दे ना तो अपना घर परिवार छोड़ के निकल लेता है धीरे से। ये लालच दे दिया बगल में, क्योंकि इसका बिल्कुल एकदम भरा हुआ अमीर एकदम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। ये तुरंत थोड़ा सा लालच देगा, आओ मेरे यहाँ एकदम बिल्कुल एकदम मजे से रहोगे, तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे, दिन भर बस खाली बैठ के घूमना, खाना पीना, सोना, बस यही रहेगा। तुरंत हाइड्रोजन आ जाता है लालच में और कहता है भाड़ में जाओ तुम, अपना बॉन्ड भी यहीं पे छोड़ देता है और इस बॉन्ड को ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है CH2 को, और जब ही CH2 उठाता है CH2 के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज और यहाँ से हाइड्रोजन निकल लेता है इसके अपने घर से और निकल करके जाके OH के साथ H2O बना लेता है। तो ये वाला जो H2O बना है और ये वाला जो H2O बना है, दोनों एक ही H2O है ना, दो बार सिर्फ दिखाया गया, एक बार पहले स्टेप में दिखाया गया, एक बार दूसरे स्टेप में दिखाया गया, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस चार्ज, अब आप समझ गए होंगे तीसरे स्टेप में क्या करना है, इस प्लस को इस माइनस से मिलाने का काम करना है, यानी कि अब महागठबंधन शुरू होने वाला है। अब कौन सा शुरू होने वाला है, कौन सी शादी? महागठबंधन वाली शादी अब शुरू होने वाली है। अभी तक तो गठबंधन वाले दो लोग मिल चुके थे, अब तीसरे को मिलाने की यहाँ पर देखिए दो लोग मिल चुके हैं, यहाँ पे समझिए, अब तीसरे को मिलाने की बारी आ गई है, अब तीसरे वाले को मिलाने की बारी आ गई है, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट है तीसरे की। रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, दोनों एकदम बिल्कुल धधक रहे हैं। कब प्लस वाला सोच रहे हैं हमको माइनस कम मिल जाए और माइनस वाला सोच रहे हैं हमको प्लस कम मिल जाए, और दोनों मिलकर के एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर दें और सेटिस्फाइड करने के बाद न्यूट्रल हो जाएं, ठीक है। तो चलिए करवाते हैं फटाफट, क्यों इसमें देरी किस बात की, तुरंत आ जाएगा। ये इसको ले लीजिए, यहाँ देखिए, इसको ले लीजिए, यहाँ देखिए, प्लस माइनस दोनों के ऊपर, दोनों CH2 के ऊपर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, और आयनिक बॉन्ड बनते ही CH2 और CH2 के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए सारी बातें बिल्कुल सेम रहेंगी, सबको ऐसे ही उतार देना है और ये आपका बन करके तैयार हो जाएगा मानिच बेस, जिसका नाम है बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड। जिसका नाम क्या है? बीटा एमिनो कार्बोक्सिल कंपाउंड, जो भी हम आपको ऊपर बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो पूरी अभी महागठबंधन वाली शादी हुई है ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो प्लीज़, आप लोग जानते हैं 2-3 काम आपको करना होता है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, एक ग्लूकोज वाला कमेंट कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को पकड़ के लेके आइए और बैठा करके दिखाइए, ठीक है। बैठा करके दिखाइए, बोलिए देखो, नहीं तो फिर समझ लेना क्या होने वाला है। तुरंत उसको उन लोगों को दिखाइए, सभी लोगों को प्रचार करिए थोड़ा चैनल का, क्योंकि आपसे कोई पैसा लिया नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ से प्रचार करवाएंगे, अपने चैनल को कहाँ से प्रमोट करवाएंगे। तो प्लीज़ इतना काम आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए। प्लीज़ चैनल को प्रमोट किया करिए, अपने सभी दोस्तों को बताया करिए। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, इसके लिए बहुत 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 आप लोगों का धन्यवाद।